नमस्कार दोस्तों। आपके भी खेत खाली हो रहे हैं तो इस समय आप लगा सकते हैं इतनी सारी सब्जियों की फसल या अन्य फसलें। दोस्तों बहुत सारी फसलें लगा करके आप ले सकते हैं मंडी रेट बहुत अच्छी। गर्मियों में दोस्तों सब्जियों के भाव बहुत ज़्यादा जाते हैं, बहुत हाई रहते हैं, आसमान छूते हैं कुछ सब्जियों के भाव तो। लेकिन कुछ फसलें ऐसी भी होती हैं जिसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ पे आप कौन सी फसल लगा सकते हैं। कुछ किसान भाइयों को होता है कि स्प्रे नहीं करना है, एक दो पानी में भी अच्छी फसल निकल जाए, अच्छी पैदावार निकल जाए, मंडी रेट भी बहुत अच्छी हो जाए, तो उस सिचुएशन में आप कौन सी फसल लगा सकते हो। दोस्तों इस समय आप कम से कम भी 10 से 12 ऐसी फसलें हैं जिनमें से केवल 2 या 3 फसल लगा करके अच्छा मंडी रेट ले सकते हैं और गर्मियों में बहुत अच्छा फ़ायदा आपको मिल सकता है। जैसे ही आपके खेत खाली हों, आपको कौन सी फसल लगानी है, क्या आपको मैनेजमेंट करना है, संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में शेयर करने वाले हूँ। आपको भी गर्मियों में कम समय के लिए अच्छी फसल लगा करके अच्छी पैदावार लेनी है, अच्छी मंडी रेट लेनी है, तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको बेड नहीं बनाना, आपको ड्रिप की आवश्यकता नहीं रहे भाई, ड्रिप भी नहीं बिछाना, ज़्यादा पानी नहीं है आपके एरिया में, या आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, बार बार स्प्रे नहीं करना, ज़्यादा मैनेजमेंट आपको नहीं आता है। लेकिन गर्मियों के समय में खेत खाली नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ अच्छी पैदावार मिल जाए, अच्छी मंडी रेट मिल जाए और आपको फ़ायदा हो जाए। तो दोस्तों फर्स्ट नंबर पे ऐसी बेस्ट फसल है मूंग की फसल। आपको गर्मियों में इस समय मूंग की फसल लगाना चाहिए। 25 फरवरी से 25 अप्रैल के बीच में जैसे ही खेत खाली हो तुरंत आपको बिजाई करना है मूंग की फसल का। 60 दिन, 65 दिन, 70 दिन पे ये हार्वेस्टिंग पे आ जाती है फटाफट, और कम से कम आप 2 या 3 पानी आप लगाएंगे, हार्वेस्टिंग पे आपकी फसल आ जाएगी। और दोस्तों जैसे ही थोड़ा सा कभी जैसे फसल मैच्योरिटी स्टेज पे है, यानी दाने का भराव है, उस समय कोई बारिश वगैरह आ गई है तो 1 या 2 स्प्रे आपको करने की आवश्यकता रहेगी, अदरवाइज वो स्प्रे की भी आवश्यकता नहीं रहती है। तो कम मैनेजमेंट, कम पानी, कम समय के लिए बेस्ट फसल है फर्स्ट नंबर पे मूंग की फसल आप लगा सकते हैं दोस्तों। सेकेंड नंबर पे दोस्तों आप करते हैं कंटिन्यू सब्जियों की खेती, आपको अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन दोस्तों आपको चाहिए अच्छा फ़ायदा, यानी अच्छी मंडी रेट मिलनी चाहिए। तो सर्दियों के अलावा, वैसे तो इस बार सर्दियों में भी फूल गोभी की रेट कम नहीं हुई, बहुत अच्छी रेट मिली है किसान भाइयों को, लेकिन गर्मियों के समय में फूल गोभी के रेट बहुत अच्छे मिलते हैं, आसमान छूते हैं कई बार तो दोस्तों। तो ये फूल गोभी की फसल आप लगा सकते हैं गर्मियों के समय में। और अगर आप मेट्रो सिटी के आसपास हैं, कलरफुल फूल गोभी लगा सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अलग अलग कलर में आती हैं फूल गोभी, वो भी आप लगा सकते हैं। तो सेकंड नंबर पे अगेन फूल गोभी आपको लगाना चाहिए दोस्तों। थर्ड नंबर पे दोस्तों फूल गोभी की तरह ही सदाबहार फसल है जिसका सर्दियों में, गर्मियों में, बारिश के समय लंबे समय तक हार्वेस्टिंग भी चलती रहती है, अच्छी प्राइस मिलती है, बहुत ज़्यादा डाउन मंडी रेट कभी भी नहीं जाती, वो है दोस्तों करेले की फसल। करेला आप लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, अब क्योंकि दोस्तों फरवरी मार्च का महीना अभी चलेगा तो गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे दोस्तों बेल को आप फैला करके नहीं लगा सकते, नीचे नहीं लगा सकते। आपको लंबे समय तक हार्वेस्टिंग चाहिए, बारिश तक आपको हार्वेस्टिंग चाहिए, तो दोस्तों बेल को थोड़ा सा ऊपर चढ़ा करके फिर आपको लगाना चाहिए। उसमें लंबे समय तक आप मैनेजमेंट कर पाओगे, अच्छा उत्पादन ले पाओगे। और करेले में जो मीडियम साइज के करेले होते हैं उसमें मंडी रेट सबसे हाई मिलते हैं हमेशा। ज़्यादा लंबे आकार में होते हैं दोस्तों, उनमें प्रोडक्शन बहुत अच्छा मिलता है, वजन अच्छा बैठता है, लेकिन मंडी रेट थोड़ी कम होती है। वहीं जो मीडियम साइज के होते हैं करेले, उनकी मंडी रेट हमेशा अच्छे मिलते हैं, उनके भाव हमेशा अच्छे रहते हैं। तो आपके एरिया में कौन सी करेला चलता है, कौन सी वेराइटी अच्छी चलती है, उसी अनुसार आपको लगाना चाहिए। थर्ड नंबर पे करेला की फसल। फोर्थ नंबर पे दोस्तों करेला की तरह ही आप लगा सकते हैं भिंडी, लेकिन मेरे पास ये अलग कलर में है। ग्रीन कलर में जो भिंडी आती है सदाबहार, छोटी मंडी है, बड़ी मंडी है, कहीं पे भी आप देखिए बहुत अच्छी रेट मिलते हैं और बहुत ज़्यादा मिर्च टमाटर की तरह मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप अगेन दोस्तों भिंडी लगा सकते हैं। हर फसल में दोस्तों जो भी मैं डिस्कस कर रही हूँ, जैसे कि मिर्च है या ये भिंडी है, करेला है, आपके एरिया में ज़रूर देखना है कौन सी वेराइटी की प्राइस ज़्यादा अच्छी मिलती है मंडी में, वो वेराइटी
लगानी चाहिए। यानी जैसे कि भिंडी है, कोई भी कलरफुल सब्जियां आप लगा रहे हैं तो मेट्रो सिटी के आसपास है तो प्राइस अच्छी मिलेगी, नहीं तो जो रेगुलर हमारी क्रॉप चलती हैं वो आपको लगानी चाहिए। अगर आप नॉर्मल छोटी मंडी है, छोटी आप सिटी के पास रह रहे हैं तो आप रेगुलर फसलें लगाइए। 5th नंबर पे आप लगा सकते हैं दोस्तों, गर्मियों में बहुत ज़्यादा स्प्रे वगैरह की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा पानी देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है जैसे मिर्च टमाटर में कंटिन्यू आपको पानी का मैनेजमेंट रखना होता है, तरबूज में बहुत ज़्यादा पानी लगता है, इतना पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत ज़्यादा स्प्रे की आवश्यकता नहीं होती है। वो है दोस्तों गंवार फली। आप गंवार फली लगा सकते हैं। गंवार फली में आप देसी भी लगा सकते हैं, हाइब्रिड भी लगा सकते हैं। सब जगह ही सब टाइप की ही गंवार फली के रेट अच्छे मिलते हैं गर्मियों के समय में, और मार्केट में बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं, इसलिए मंडी रेट भी इसके अच्छे मिलते हैं, अच्छा भाव मिलता है। तो अगेन आप गंवार फली लगा सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों सदाबहार फसल आपको लगाना चाहिए मिर्च। मिर्च है, शिमला मिर्च है, एक ही कैटेगरी की हैं। आपके एरिया में देखिए आप कहाँ पे हैं, आपकी फसल कहाँ पे सेल होती है, उसी अनुसार आपको मिर्च की फसल लगानी चाहिए। रेगुलर जो हमारी तीखी और पतली और लंबी मिर्च होती हैं वो तो दोस्तों आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, लेकिन अगेन शिमला मिर्च कहीं पे रेट बहुत ज़्यादा हाई मिलते हैं तो कहीं पे नॉर्मल प्राइस मिलती है। उसी अनुसार आपको मिर्च में भी अलग अलग वेराइटियों पे जाना है, अलग अलग टाइप की मिर्च लगानी है, और मंडी रेट जिसके बहुत अच्छे मिलेंगे वो वैरायटी आपको लगानी चाहिए। मिर्च सदाबहार फसल है, और दोस्तों गर्मियों में मिर्च के रेट हमेशा अच्छे होते हैं। मिर्च प्लस धनिया, ये 2 फसलें ऐसी हैं, सदाबहार फसलें हैं जिनके रेट हमेशा अच्छे रहते हैं। गर्मियों के समय में दोस्तों धनिये में भी जर्मिनेशन की समस्या आती है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है। मई जून में जर्मिनेशन में बहुत तरीके की समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो धनिया और मिर्च ये फसल आप कहीं पे भी हैं, सब्जियों की खेती करते हैं, आप लगा सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों आप फसल लगा सकते हैं। वैसे तो दोस्तों लेट हो चुके हैं, लेकिन हाँ गर्मियों के समय में भी अभी लास्ट में देखिए, कोई भी फसल शुरुआती अवस्था में आती है तब इसकी बहुत अच्छी मंडी रेट मिलती है, बीच में जब बहुत ज़्यादा आ जाती है फसल तो मंडी रेट थोड़े डाउन होते हैं, और लास्ट में भी मंडी रेट बहुत अच्छे मिलते हैं। तो ऐसे ही आप तरबूज और खरबूजा की फसल भी फरवरी मार्च में भी लगा सकते हैं दोस्तों। जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है तो वहाँ पे आपको तरबूज और खरबूजे की फसल ज़रूर लगानी चाहिए। लास्ट में भी रेट बहुत अच्छे मिलते हैं। तरबूज में प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा, और खरबूजे में तो दोस्तों ये फ्रूट कैटेगरी में आता है, इसकी प्राइस कभी भी डाउन नहीं जाती है। चाहे आप पहले लगाइए, अगेती लगाइए, आप सबके साथ में लगाइए, चाहे पछेती लगाइए, इसके रेट हमेशा अच्छे होते हैं। लेकिन अगेन क्योंकि इसमें प्रॉपर मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है खरबूजे की फसल में, अगर आपको सब्जियों की फसल लगाने का एक्सपीरियंस है, प्रॉपर आप पहचान कर सकते हैं कि कौन सी इसमें डिजीज़ है तो आपको क्या स्प्रे करना है, आप प्रॉपर तरीके से फर्टिगेशन शेड्यूल अपना सकते हैं, प्रॉपर एक्सपीरियंस है सब्जियों की खेती करने का, तो आपको खरबूजे की फसल ज़रूर लगानी चाहिए दोस्तों। इसकी रेट कभी भी डाउन नहीं जाती है। लेकिन खरबूजा और तरबूज आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं लगाना चाहिए, आपको बेड बनाना है, बेड पर ड्रिप बिछाना है और मल्चिंग लगा करके फिर आपको खेती करनी चाहिए। ज़्यादा उत्पादन मिलता है क्योंकि प्रॉपर तरीके से फर्टिगेशन शेड्यूल आप अपना सकते हैं तभी। तो अगेन तरबूज और खरबूजे की फसल भी आप लगा सकते हैं दोस्तों। जैसे ही खेत खाली हो तुरंत आप सीड डायरेक्ट खेत में ही लगा सकते हैं तरबूज और खरबूजा। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट सदाबहार फसल आती है हमारी टमाटर। टमाटर की दोस्तों गर्मियों में बहुत अच्छी प्राइस मिलती है, और जैसे जैसे बारिश का समय आएगा तब तक तो इसकी रेट बहुत अच्छी मिलती है। तो टमाटर आप लगाइए, लेकिन टमाटर में गोल टमाटर हैं, लंबे वाले जो सलाद के रूप में काम में लेते हैं, तो कहाँ पे आपके किस टाइप के टमाटर ज़्यादा चलते हैं वो आप लगाइए। टमाटर सदाबहार फसल है, इसमें कभी भी नुकसान नहीं होता है, तो आप टमाटर लगा सकते हैं। और इसी के साथ में दोस्तों सलाद के रूप में गर्मियों में काम आता है खीरा। खीरे की बहुत अच्छी डिमांड होती है और पूरी साल भर ही डिमांड होती है। लेकिन दोस्तों मार्च के महीने में जैसे ही आप खीरा लगा रहे हो तो कोशिश कीजिए ओपन फील्ड में आप ना लगाएं। पॉली हाउस है या नेट हाउस है तभी आपको लगाना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट रहेगा। क्योंकि जब टेम्परेचर जून के महीने में बहुत ज़्यादा हाई जाता है, आपने अगर बेल फैला करके नीचे लगा लिया, खीरे की फसल में ज़्यादा उत्पादन नहीं मिलेगा। बहुत तरीके की समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे दोस्तों ये फसल ज़्यादा सेंसिटिव है, तो हाई टेम्परेचर पे आपको नुकसान हो सकता है। तो नेट हाउस है, पॉली हाउस है या बेल को ऊपर चढ़ा करके आप लगाएं, तभी आपको दोस्तों खीरा लगाना चाहिए।
नेक्स्ट फसल है दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है दोस्तों, आप जैसे मिर्च लगाएं, टमाटर लगाएं, पम्पकिन यानी कद्दू लगाएं, लौकी लगाएं, कोई सी भी फसल लगाएं। आप 1 एकड़ में खेती करना चाह रहे हैं तो आप अलग अलग वेराइटियां लगाइए। सेम फसल लगा लीजिए लेकिन उसमें अलग अलग टाइप की वेराइटियां लगाइए। जैसे कि आप लगा सकते हैं दोस्तों पम्पकिन कद्दू। अब कद्दू में दोस्तों जैसे बड़ी साइज होती है और ये येलो कलर में हो जाता है, इसमें आपको मंडी रेट ज़्यादा भी नहीं मिलेगा तो उत्पादन बहुत अच्छा मिलता है, वज़न बहुत अच्छा बैठता है और जिस दिन हार्वेस्ट करेंगे उसी दिन आपको मंडी पहुंचाने की भी आवश्यकता नहीं है, यानी तुरंत ये ख़राब नहीं होती है ये फसल। हार्वेस्टिंग भी आप अगर ये फसल बिल्कुल मैच्योर है तब भी आप 5 दिन तक रुक सकते हैं फील्ड में, तो इसमें ये फ़ायदा है। लेकिन ये येलो कलर का है, वहीं दोस्तों ग्रीन कलर का पम्पकिन कद्दू आप सभी जानते हैं, और वहीं दोस्तों ये अलग वैरायटी है, थोड़ा सा ब्लैक आएगा और अंदर से येलो निकलेगा। तो इस टाइप के भी पम्पकिन होते हैं। आपको अलग अलग वैरायटियों पे जाना चाहिए, सबसे अच्छा होता है। देखिए कोई भी मार्केट में नई चीज़ आती है तो उसके मंडी रेट थोड़े ज़्यादा मिलते हैं, अच्छे भाव मिलते हैं, इसलिए आपको अलग अलग वैरायटियों पे हमेशा थोड़ा थोड़ा ट्राई ज़रूर करना चाहिए। वहीं दोस्तों इसी की तरह आप लगा सकते हैं इस समय लौकी, लेकिन लौकी में आपको ये देखना है गोल वाली लौकी है और ये लंबी वाली लौकी है, इस टाइप से आपके एरिया में कौन सी ज़्यादा चलती है उस अनुसार आप लगाइए। लौकी में सबसे बड़ा आपको अगर लंबे समय तक उत्पादन चाहिए, क्योंकि इसमें मंडी प्राइस ज़्यादा नहीं मिलती है लेकिन उत्पादन लंबे समय तक और अच्छा मिलता है, तो उसके लिए आपको मचान विधि द्वारा खेती करनी चाहिए, यानी बेल को ऊपर चढ़ा करके फिर आपको करना चाहिए। उसमें आपकी फसल लंबे समय तक दोस्तों हार्वेस्टिंग पे चलेगी और आपको अच्छा उत्पादन मिल जाएगा। तो अगेन आप लौकी भी इस समय लगा सकते हैं। नेक्स्ट फसल आप लगा सकते हैं दोस्तों किसी भी फसल के साथ में इंटरक्रॉपिंग करके धनिया और पालक। धनिया में भी बहुत तरीके की अलग अलग वेराइटियाँ आ चुकी हैं, तो आप धनिया ज़रूर लगाइए। सब्जियों की खेती करते हैं तो दोस्तों एक सपोर्टिंग आपके पास रहे कि चलो ठीक है, आपका मंडी रेट किसी फसल की कम मिल रही है, किसी की ज़्यादा मिल रही है, आपको फसलें तो लेकर के जानी है। जैसे कि आपने टमाटर लगाया, खीरा लगाया, वो लेके जाना है, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा कोई चीज़ चली जाए तो आपको एक एक्स्ट्रा फ़ायदा हो जाएगा। उसके लिए आप लगा सकते हैं दोस्तों धनिया और पालक। इनकी रेट हमेशा अच्छी मिलती है और गर्मियों में धनिया की रेट हाई रहती है। जैसे कि दोस्तों हमारे पास ये 2 बेड हैं, यहाँ पे हम कोई भी फसल लगाएंगे, बेल वाली फसल या लंबी जो फसल होती है थोड़ी हाइट ज़्यादा जाएगी, ऐसी फसल हम लगाएंगे तो बीच में हमें लगाना चाहिए धनिया या पालक, यानी इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। और किसी भी फसल में इंटरक्रॉपिंग करके हम अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं। जगह की भी आपकी बचत हो जाएगी, बीच में ही फसल लग जाएगी, इंटरक्रॉपिंग आप कर रहे हैं, यानी एक ही फसल के बीच बीच में जहाँ पे जगह है वहाँ पे आप धनिया और पालक लगा सकते हैं और आपको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाएगा दोस्तों इनकम का। तो आप धनिया और पालक ज़रूर लगाइए। कभी भी किसी भी सीज़न में सब्जियों की खेती करते हैं, ये 2 चीज़ें आपको ज़रूर लगानी चाहिए। आप दोस्तों कौन सी फसल लगाने वाले हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हम दोस्तों खेत की तैयारी कर रहे हैं, ये देखिए बेड बना रहे हैं, ड्रिप बिछा रहे हैं, तो हमें भी कौन सी फसल लगानी चाहिए वो भी इस बार आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ताकि आपके साथ हम वही फसल लगाने की कोशिश करेंगे। और आज की नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।